हाँ हाँ। हाँ हाँ। ओके, तो आपने जब ड्रॉ किया, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव ड्रॉन दिस वन। हम्म। प्रोबेबली आ जानी चाहिए। हाँ, इतना इतना तो पकड़ लेता है वो। थोड़ी सी डिफरेंट आवाज़ आएगी, बट आवाज़ आ जाएगी मेरी। वैसा प्रोफाइल तो खैर उस हिसाब से जी टेक्निकल मुझे पता है कि थोड़ा सा कम ज़रूर है उनका टेक्निकल, क्योंकि वो खुद ही बता रही हैं कि वो कोविड के दौरान उन्होंने वो सब चीज़ें की हैं। तो आई एम श्योर कि मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग तक वो अच्छी है, लेकिन रिगिंग में थोड़ा कम होंगी। एनिमेशन शी इज़ गुड। डायनेमिक्स डेफिनेटली ऑफ होगा। वो दिक्कत होती है क्योंकि उसके लिए ऑप्ट करने, जैसे उन्होंने बताया आई के और एफ के का जो इशू बताया, एक्चुअली 10 मिनट में हो जाता है आई के। 10 मिनट में आई के हो जाता है। एक्चुअल क्या होता है सर, जैसे हाथ है, तो ये हाथ के 3 जॉइंट है, रिस्ट हो गया, एल्बो हो गई, ये। अब इनके बीच में कनेक्शन बैठाना है, तो कंट्रोल जब 3D में बनाते हैं तो एक चेन बन जाती है इनके बीच में, तो ये इंडिविजुअली ऐसे ऐसे हो सकते हैं। तो वो बैठाने के लिए सिंपल इधर एक आई के लगाना होता है, इधर एक लगाना होता है, वो डायरेक्ट ऑप्शन होता है, सिलेक्ट करके ऐसे लग जाता है, बन जाता है वो।
एफके में थोड़ा टाइम लगता। एफके मतलब फुल, एफके में क्या होता है, इसका इंडिविजुअल कंट्रोलर, इसका इंडिविजुअल कंट्रोलर एंड इंडिविजुअल, फुल कंट्रोल और वो आपस में कंट्रोल, तो वो आईके मतलब इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं फुल नहीं जैसा है क्या? नहीं, आईके का मतलब होता है इनवर्स काइनेमेटिक्स, और अच्छा। फॉरवर्ड का मतलब एफके का मतलब फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। ओके तो एक में ऐसा चेन बनती है और एक में उल्टी चेन बनती है। ओके तो आईके इज प्रिटी इजी, वो डायरेक्ट बन जाता है, और एफके भी बन जाता है, लेकिन एफके 15-20 मिनट ले जाता है उनसे, लेकिन आईके लग जाता है। बट उन्होंने जिस हिसाब से बताया कि मैं शुरुआत कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आई के एफ के जो है वो एकदम से बच्चे नहीं पकड़ पाते, तो कम से कम उसके लिए 2.5 साल 3 साल वो पढ़ना होता है उस चीज़ को। हालांकि वो ऑप्शन बहुत इजी है, अगर कोई प्रिपेयर किया रहे तो फटाफट बन जाएगा। बट फिर भी आई डेंट वांटेड टू एम्बेरस हर ऑन दैट पॉइंट, तो मैंने उनको इसलिए बोला कि देखते हैं कल कैसा वो है। नहीं क्योंकि क्या है देखो, एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई शी नीड अ जॉब, यू डोंट नो राइट। वो तो खैर अपन बीच में डाले तो वहाँ से उसका कॉल वगैरह आएगा। देन बार बार वो वही बात कर रही है कि देन आई एम आल्सो गुड इन अदर थिंग्स, वो फिर वही पैशन और वो उस तरफ ज़्यादा रिलाई कर होती रही है है जी। और बीच बीच में काफी फॉलो भी कर रही है। एनीवे शी हैज कम इन रायपुर मे बी आई थिंक 3 days बैक, ओके 3 दिन हो गया। 3 दिन में वो 2 दिन कहाँ थी क्या मेरे को नहीं मालूम है। कल वो ऑफ में गई थी, जी। उसको दूसरे शाम को मेरे को बताया, रवि भी बताया, तो कहीं ना कहीं शी हैज बीन रिजेक्टेड फॉर ट्रीटमेंट, है ना, वो तो दिख रहा है जिस टाइप से उसने आंसर दी है वो तो डेफिनेटली दिखेगा। जी। दूसरा ये अपने आप को भी मेरे को एक घंटा लगेगा, बड़ी इसमें जाऊंगा तो टाइम तो लगेगा, अभी तुम्हारा 100 खड़े रहेंगे, राइट, कभी और भी करो टाइम, सीधी सी एक घंटा बात है। 1.5 घंटा 2 घंटा तो आपको लगेगा ही लगेगा। एनीवे जो भी है, तो कहीं ना कहीं वो और भी जगह देख रही है, और पहले उसने मेरे को बोले थे कि कल मैं आपके साथ पूरा रहूंगी, यहाँ आने के बाद हो सकता है कि उसका कंसेप्ट कुछ शायद चेंज हुआ है, प्रोबेबली। शी माइट हैव थॉट कि बहुत बड़ा मिलेगा, ऐसा हाँ, कुछ ऐसा अब मेरे वो को लग रहा है। आफ्ट गई थी तो उधर का हाँ उन्होंने थोड़ा सा पिक्चर तो तो होगा। वो पहले बोली थी कि मैं रहूंगी शाम तक, ये भी फट से बोलती मैं कल आती हूँ, आई डू नॉट नो शी विल कम टुमारो और नॉट, मुझे नहीं मालूम वो राइट। आएगी कि नहीं दिखेगा। एंड व्हाट नाउ आई एम थिंकिंग दैट शी वांटेड टू डू सम अदर प्लेस आल्सो, मे बी आई थिंक करेना या कहीं और भी, प्रोबेबली या कहीं और भी ट्राई कर रही है। जी। ठीक है, अपने को अपना देखना है, कोई इशू नहीं है, राइट। मतलब आपके हिसाब से वी कैन थिंक ऑफ। हाँ, उनका अगर आफ्टर इफेक्ट है तो वो क्या है, फिर हमारे जो मेजर कोर्सेज जो हम लोग थ्रो करते हैं उसमें फिर कर सकते देखो एक चीज है, उसका फिजिक्स बहुत बढ़िया है, हैं। तो वो जो हमको एक क्वालिटी वाला जो चाहिए, तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन क्वालिटी है अच्छी। प्रेजेंटेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है उसकी, मतलब दिख रही है, आई डोंट राइट। नो आगे कैसा रहेगा, और बाकी चीज में भी वो शी इज इंटरेस्टेड फॉर दैट, तो हो सकता है कि वी कैन वर्क हम ऑन उनको दैट, दोनों पहले बात जगह तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कल मिस इंडिया बन जाएगी, हमारा पोस्टर सामने, जी। ओके। देखते हैं कब आती है। श्योर। ओके। हाँ, आपका जो इशू था, ओपन करें, ट्राई करें। कुछ बना रहे थे ना कि फिल नहीं हो रहा था, तो क्यों नहीं हो रहा था, मतलब क्या कैसे बनाए थे? हाँ, कोई बात नहीं, न्यू बना के देखो। हाँ, छोटा ही सा तो होगा ना, आई थिंक ज़्यादा नहीं होगा। पेन टूल ब्लैक हो गया, दिखाओ कहाँ पे। अच्छा, कलर ब्लैक। ओके, ब्लू हाईलाइट हो रहा था, वो ब्लैक हो गया है। नो इश्यूज, आपका हो सकता है पीसी अपडेट हुआ हो, इसके कारण हो सकता है। ब्लैक का सिचुएशन नहीं है, मेन सिचुएशन है वेदर आपका वो वर्किंग हो रहा है कि नहीं। नहीं तो फिल क्यों नहीं, अच्छा हो सकता है सेम कलर फिल हो रहा हो। हम्म। हाँ, मिक्स हो रहा हो, प्रोबेबली हो सकता है कि आप जो बनाना चाह रहे हैं वो मिक्स हो गया हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, आप एक बार और ट्राई करेंगे यहाँ पे बैठ के, ठीक, और अगर कुछ उसमें रहा तो हम विल फाइंड आउट समथिंग, है ना।
तो ऊपर की चीज़ें बन गई थी, कुछ कुछ बनाए थे ना, वन वाला कुछ इस टाइप के बनाए, या हार्ट आइकॉन या कुछ ऐसा बनाए थे। नाउ हमने हेल्थ बार भी बना लिया था। अब हेल्थ बार के ऊपर में हमने दो तीन चीज़ें ऐड की हुई थी, एज यू हैव सीन अर्लियर। थोड़ी सी कोई चीज़ें हम ऐड करेंगे, और हम इसको ऑफ करते हैं। और हेल्थ बार में भी हमने हाफ बार और एकदम हाफ एंड द लास्ट वन वो भी क्रिएट किया हुआ था, राइट। तो ये पूरी फैसिलिटी इसके अंदर प्रोवाइडेड थी, लास्ट वन वाला भी। ठीक, तो इन सब को हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ग्रुप के अंदर डाल देंगे। हम्म, हाँ, पोर्टिंग आप किसी में भी कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी गेम बनाते हो ना, बस ये है कि गेम बनाते समय पहले डिसाइड करना होता है कि कौन से गेम कंसोल के लिए जा रहा है। कंप्यूटर का जो गेम होता है ना, वो आप लैपटॉप में भी खेल सकते हो, और वो मोबाइल में भी जाता है। लेकिन अगर टाइपिंग इन्वॉल्व है, कीबोर्ड की टाइपिंग इन्वॉल्व है ना, तो वो मोबाइल काम नहीं करता, क्योंकि मोबाइल में टच काम करता है। तो कंप्यूटर में टच के हिसाब से बनाते हैं फिर। तो हम मोबाइल और इसके हिसाब से देखेंगे, एंड देन विल सी कि हाउ टू एक्चुअली क्रिएट इट फॉर योर वहाँ के लिए, पीएस वगैरह के लिए या एक्सबॉक्स के लिए काम करने के लिए। सो आप कंसोल गेमिंग भी क्रिएट कर पाओगे इससे, नो इश्यूज विद दैट। इसको हम, हाँ, बट उससे गेमिंग इंजन पे असर नहीं पड़ता है। जो अलग मशीन होती है ना, उनके उसका काम क्या होता है, मशीन जो यहाँ आप देख रहे हो ना, सीपीयू, ये वही प्रोसेसिंग यूनिट उसके अंदर भी लगा होता है। बस उनका प्रोसेसिंग यूनिट इससे थोड़ा कमज़ोर होता है कंसोल का। उसमें जो रैम और वो लगी होगी ना, जीपीयू लगा होगा, वो बिल्कुल एक ही चीज़ के लिए बना होता है, और यहाँ पे ये मल्टीपल प्रोसेस के लिए बना होता है। ठीक, तो जब यहाँ से गेम बना के उसके अंदर डालते हैं हम, खासकर कंसोल के लिए, तो उसमें ग्राफिक्स के लिए बड़ा अच्छा उसको वैल्यू मिल जाती है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा कैलकुलेशन कर दी ना, तो गेम बैठने लगता, स्लो हो जाता है। तो वो मशीन इस मशीन से, यानी कंप्यूटर की मशीन से कमज़ोर ही होती है। कंसोल मशीन उतना पावरफुल नहीं होता वो। ठीक, तो जो भी आप इधर से बनाते हैं वो सारा कॉम्पैक्ट होके उसके लिए तैयार होता है, तो एक सेपरेट फाइल में तैयार होगा। हम लोग जब गेमिंग थ्योरी और गेमिंग मैकेनिक्स में जाएंगे ना, तब हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ टू एक्चुअली दो तीन कंप्यूटर्स आपस में किस तरीके से जुड़ते हैं एंड वर्क करते हैं। दैट विल बी देयर। सो टुडे द पॉइंट विल बी कि मैं ये पूरी चीज़ों को पहले तो ग्रुप कर देता हूँ। ठीक, इसको अलग कर देते हैं, नाम दे देते हैं, दिस विल बी कॉइन, एंड दिस विल बी एग, प्रोबेबली स्कोर होगा, और है ना, जो भी एक चीज़ होगी। एंड दिस विल बी अवर एक सेलेक्ट करेंगे, बॉटम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी, दिस विल बी अवर हेल्थ बार, करेक्ट। नाउ विल रिमूव, दिस विल बी अवर बटरफ्लाई आइकॉन, तो ये सारी रिमूव कर देंगे। अब आज का जो मेजर टॉपिक होगा, उसमें हम लोग अगेन विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द दिस पेन टूल, और इस बार हम वापस से अपने यूआई को थोड़ा छोड़ रहे हैं, और वापस से हम जा रहे हैं किस पे, कैरेक्टर के ऊपर में, क्योंकि कैरेक्टर क्रिएशन भी ज़रूरी है इस दौरान। तो आपको मैं एक सिंपल टेक्निक दिखाता हूँ जो कि आप यूज़ कर सकते हो कैरेक्टर क्रिएशन के लिए। ओके, इसके लिए हम इसको रिमूव कर देते हैं और चले जाते हैं ऑन द इंटरनेट एंड सेलेक्ट फॉर अ 2D साइड स्क्रॉलर कैरेक्टर शीट, क्योंकि हमें साइड स्क्रॉलर गेम बनाना है, एंड अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास इंटरनेट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहीं बनाएंगे कैरेक्टर शीट।
ठीक। मैंने ऑलरेडी एक कैरेक्टर शीट पहले भी बनाई थी विच इज़ ऑफ ड्रैगन डायनासोर, जो भी सार्थक के समय पे बनाई थी। तो हम वैसा ही कुछ बनाएंगे। मैं ग्रिड ऑफ कर देता हूँ, कंट्रोल अपोस्ट्रोफी दबा के, और एक नई लेयर ले लेता हूँ। अब इसको आप कैसे कर सकते हो मालूम? आपके पास स्केचिंग आप करते होगे घर में, नॉर्मल स्केचेस? नहीं, पेपर में नहीं करते हैं? ओके। तो क्या है, डिजिटल में थोड़ा दिक्कत जाएगी। तो आप ये वाला पोर्शन स्किप कर सकते हो, ठीक है, नो इश्यूज, इसको आप स्किप कर लेना। इसकी जगह क्या करना, इंटरनेट से कैरेक्टर शीट निकाल लेना, ठीक है, 2D कैरेक्टर शीट। खुद का बनाने के लिए आपको वही बता रहा हूँ कि आप ऑलरेडी किसी का बना बनाया वाला लेके आओगे और उसके ऊपर में ट्रेसिंग करोगे, क्योंकि आप जैसे आप जीरो से बनाना चाह रहे हो ना, तो आपको स्केचिंग करना पड़ेगा। अब आप स्केचिंग नहीं करते हैं, वही आपने कहा कि मैं स्केचिंग नहीं करता हूँ, तो अगर आप पेंसिल और पेन से स्केचिंग, जैसे पेंसिल यूज़ करते हैं स्केचिंग से, वहाँ से शुरू करिए पहले, ठीक है। कल जैसे आप नेक्स्ट क्लास में आओगे ना, तो पेंसिल ले आना थोड़ा सा, मैं आपको शुरुआत में एक दो एक्सरसाइज बताऊंगा, ठीक है, स्केचिंग की। तो आप वो एक्सरसाइजेस कीजिएगा, फिर उसके बाद आप कैरेक्टर बनाने के लिए जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे हमने ड्रैगन कैरेक्टर वगैरह सोचा था, इसके लिए सिंपल जो है, माया के अंदर आप टैब ज़रूरी होता है। माउस से करने में ना बहुत टाइम लग जाता है, और प्रैक्टिकली अभी ये मतलब ऑप्ट भी नहीं है उतना ज़्यादा। आई वुडेंट से, बट आप डेफिनेटली चाहो तो आप ज़रूर उसको खरीद सकते हो। अच्छा है, आगे के लिए काम आएगा, क्योंकि अगर आप इसी फील्ड में आगे जाते हो, ड्राइंग वगैरह की फील्ड में, या ग्राफिक की भी फील्ड में जाते हो, कॉमिक्स वाली फील्ड में भी जाते हो, या गेमिंग की फील्ड में भी जाते हो, तो आप यूज़ कर सकते हो इसको। बिल्कुल माउस जैसे ही काम करता है, बस फीलिंग पूरा पेंसिल की होती है। ये हमारा हेड है फॉर अवर कैरेक्टर। मैं इसका पूरा बॉडी तैयार कर रहा हूँ फॉर साइड स्क्रॉलर गेम के लिए। तो हम केवमैन जैसा इसको बनाएंगे। यहाँ हाथ आ जाएगा, दिस विल बी द चेस्ट, दिस विल बी द नेक, और ये पूरा साइड से कवर रहेगा। और चीता के पेल्टिंग, जो पेल्ट होता है वो रहेगा यहाँ पे। हैंड जो होगा, वैकॉम सबसे बेस्ट टैबलेट होता है वैकॉम, बट क्या होता है, वैकॉम इज बिट ऑफ हाई बजट ऑल्सो, वो थोड़ा सा बजट भी एक इश्यू करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप फिर क्या बोलते, हायन या एक्सपी का पेन टैब ले सकते हो फॉर प्रैक्टिसेस ओनली, प्रैक्टिसेस के लिए आप रख सकते हो उसको, ठीक। गेम डिजाइनिंग के लिए मतलब सबसे बेस्ट जो है वो तो वैकॉम है ना। बट क्या होता है शुरुआत में, अभी क्या होता है कि अभी आप उतना ट्रेंड भी नहीं है उस चीज़ में, और अभी से आप अगर उस पर खर्चा करेंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं मेरे पास अभी जो वैकॉम का ही है, ये भी ये वाला है ऑलमोस्ट 4000-5000 का पड़ेगा। वही हाई-एंड का लेने जाओगे आप तो 4000-5000 में इतने बड़े साइज़ का आएगा। हाँ, तो आप आसानी से बड़ा ड्रॉ कर पाओगे उस पर। और वही इसका बड़ा साइज़ लेने जाओगे ना वैकॉम का, तो वो 25,000 का कॉस्ट होगा।
तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप अभी से इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा मनी, तो क्या होगा, अभी पहले आप लर्न कर लो सब चीज़ एंड देन फिर उसके बाद स्पेंड करो। कितना? हाँ, मतलब वही है कि आप जो भी स्पेंड कर रहे हो अभी, आगे चल के आप और भी नई नई चीज़ें लोगे ना, गैजेट्स और इन सब चीज़ों के लिए, तो अभी से अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसेस पे डाल दोगे तो बाद में हो सकता है कि आपके पापा फिर बोलें कि नहीं अभी तो मैंने ये चीज़ दिलाया है ना। तो आप एटलीस्ट मिनिमम एक्सपेंड पे काम करो। दोनों चीज़ मिल सकता है, आपकी जैसा आपको लगे आप कर सकते हो। आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग। हाँ, बट प्रैक्टिसेस वगैरह के लिए यू कैन हैव, ये वाला भी आप प्रैक्टिसेस के लिए ले सकते हो। आप जब यहाँ प्रैक्टिस करोगे ना तो आप अटैच करके इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, ये प्लग एंड प्ले होता है ना, डायरेक्ट लगा लीजिए, और ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए वैकॉम का, कोई नहीं वो हो जाता है, वो इंटरनेट पे मिल जाता है। जैसे हमने ये ऐसा बना दिया। दूसरा लेग जो है वो उसी के पार वाला रहेगा, तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए ऐसी कोई इमेज आपने डाउनलोड कर ली नेट से, आपको बनाना नहीं था, आपने बस डाउनलोड कर ली। अब आप इसके ऊपर अपना कैरेक्टर कैसे तैयार करोगे? तो इसको पहले क्या करेंगे, ओपेसिटी कम कर देंगे इसकी, राइट। देन एक नई लेयर इसके ऊपर बनाएंगे एंड विल टेक गो टू पेन टूल। अब इसको फाइनल करेंगे। सेलेक्ट किया हमने, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, सी इट्स क्वाइट बिग, और दूसरा चीज इट्स नॉट अप्रोप्रिएट क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट था। और साइज हैज टू बी लाइक 3 पिक्सल। गो टू अगेन स्ट्रोक पाथ, स्ट्रोक इट बाय लाइक दिस, एंड कलर जो है वो हम हल्का सा ऑफ येलो, स्कल के लिए थोड़ा सा ऑफ येलोइश कलर टोन यूज करेंगे, समथिंग लाइक दिस, एंड इसका फिल पाथ कर देंगे। सो एज यू कैन सी नाउ आई हैव दिस कलर। ऑफ कर देंगे हेड को, अगेन एक और नई लेयर लेंगे एंड उसके ऊपर में आईज ड्रॉ करेंगे, राइट। विल गिव इट वाइट कलर। डेफिनेटली जब आगे आप हायर गेम्स बनाएंगे तो आपको थोड़ा बड़ा और अच्छा टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर क्या होता है, हर चीज़ फिर सिस्टम भी अच्छा चाहिए रहेगा आपको, सिस्टम भी थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का आपको लेना पड़ेगा, सब चीज़ बढ़ती जाती है। सी एज इन दिस इज द आई एंड आई कुड क्लिप मास्क द आई, तो मैं ऐसे इसको आगे पीछे भी कर सकता हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट। और ये मेरा हेड का ऑप्शन आ गया। सो आई टर्न इट ऑफ अगेन आई एम गोना ऐड सम मोर डिटेल्स विच इज बिकॉज दिस इज अ स्कल, तो स्कल है तो यहाँ पे उसका जाइगोमेटिक बोन स्ट्रक्चर आएगा। वैसे इतना ज़्यादा गेम्स में डालना नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत आजकल के गेम्स में डालते हैं ना, स्कल वगैरह की पूरी डिटेल्स डाली होती है,
और तो स्ट्रोक बना दिया हमने आईज के लिए। You got the details, then we created the eye and the both. ठीक, जितना डिटेल्स आप डालेंगे उतना अच्छा। तो दिस इज लाइक अवर हेड ऑफ द कैरेक्टर। और यहाँ पे एक छोटा सा होल कर देते हैं, बिकॉज देयर इज अ होल बट बिल्कुल फ्लैट लग रहा है। सो विल सेलेक्ट एंड फिल ब्लैक कलर फॉर द डेप्थ, राइट। अब ये पूरा हेड हो गया, तो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी एंड मेक इट अ हेड, एक ग्रुप बना दिया। इसको ऑफ कर देते हैं। नाउ सेलेक्ट इट फॉर अवर, क्लिक ऑन दिस एंड बॉडी के लिए एक एग शेप बनाएंगे। वाई एग? क्योंकि क्या होगा, ये जो हाथ वगैरह है ना, ये कैरेक्टर के ऊपर ओवरलैप करेंगे, है ना, उसके ऊपर आ जाएंगे। तो जो हमें यहाँ ब्लॉकी चीज नजर आ रही है, ब्लॉकी डिजाइन नजर आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द ब्लॉक, ये एक्चुअली में ऑलरेडी नजर आएगा जब आप इसके ऊपर में लेग वगैरह पुट कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वो कैरेक्टर जब मूव करता है और आपने ब्लॉक बनाया हुआ है इंस्टेड ऑफ एन एग, आपने अगर उसको फ्लैट बनाया हुआ है, तो वहां पे ना कटआउट नजर आता है। ऐसा लगता है कि वहां पे जैसे कटिंग हुई है, कैंची से, सीजर से किसी ने काट दिया है। तो वो कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं लगता। उसको स्मूथ और डायनेमिक बनाने के लिए कर्व में बनाएंगे, यानी एक सर्कल में उसका बॉडी बना दिया हमने। ठीक, बॉडी के लिए हम सबसे पहले तो आउटलाइन बना लेते हैं। लेट्स गिव इट एन आउटलाइन विच इज ऑफ ब्लैक एंड देन बॉडी विच इज लिटिल ब्राउन। राइट, वी हैव फिल्ड द पाथ। अगेन एक लेयर ले लेंगे और अब क्या करेंगे, विल क्रिएट दिस। एंड दिस टाइम एज यू कैन सी, मैं थोड़ा सा बाहर से ड्रॉ कर रहा हूं, यानी आउटलाइन के बाहर ड्रॉ कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं इस डिजाइन को क्लिप कर दूंगा बॉडी के अंदर, तो फिर वो बाहर नहीं जाएगा। जैसे मैंने आई को किया था वैसे ही इसको भी करूंगा। अब इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ऑरेंजिश करूंगा, बिकॉज बाघ का या चीते का जो है वो ऐसे कलर में जनरली दिखाते हैं। तो विल डू दैट एंड आई सेलेक्ट द बॉडी और इसको मैं क्लिप कर दूंगा। तो नाउ एज यू विल सी the body will be clipped over, right? We'll do what, we'll increase the size so that it will cover the whole thing. Again इसके ऊपर में अब हमें चाहिए होंगे स्पॉटी डॉट्स। तो डॉट्स तो बनाना हमने शुरुआत से ही सीखा हुआ था। विल जस्ट क्रिएट दिस, we'll put it like this, or 1 2 3 4 5 6 7
रैंडमली हम उसको कहीं पे भी रख देंगे, कंट्रोल डी, एंड देन व्हेन विल टर्न इट ऑन एंड इसको भी क्लिप कर देंगे. सो नाउ आवर बॉडी विल हैव, कैसा वाला डायनासोर वाला था, अब वो डायनासोर वाला कैरेक्टर अभी शायद अंदर कहीं छुपा हुआ है तो वो सेम एरा का. तो हम ये कैरेक्टर ज़रूर बनाएंगे, लेकिन हम अगर जैसे हमें डायनासोर मिल जाता है तो हम उस डायनासोर को फिर क्रिएट करेंगे और इस कैरेक्टर को एज एन एनिमी यूज़ कर लेंगे. राइट, हमें एक एनिमी तो चाहिए ही रहेगा. सो विल यूज़ इट हाउ एवर वी वॉन्ट एंड विल connect this. So this will be the body, and one more thing that what I'll be needing is the details, stroke path. Right, we can turn it on. So अभी फ़िलहाल बस यहाँ ड्रॉ करते जाते हैं हम. हाँ, ये बॉडी वाली लेयर है. स्ट्रोक पाथ, सो दैट वुड, क्या चीज़ कि ये लगता नहीं है. एक्चुअली में क्या है, मेरी लेयर ऑफ है और मैं स्ट्रोक पाथ लगा चुका हूँ. जब ऑन करूँगा ना तो सी वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे बन जाएगा. तो वो होता क्या है कि लेयर में लेयर की विजिबिलिटी ऑफ कर देंगे ना तो फिर लेयर नहीं देख पाती है. कभी कभार हो सकता है कि रैम का इशू हो रहा हो, इसके कारण नहीं होता है. रीज़न बहुत सारे हैं. तो कभी जैसे यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हुए आपके इसमें थोड़ा सा होगा तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा. कल जैसे आएंगे तो कल प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे को बताइएगा ये चीज़, है ना. अच्छा, कल नहीं आओगे? हाँ, आप आ जाओगे तो आप ट्राई कर देना. ओके, ठीक है, अगर जमता है तो आप वहाँ देख लेंगे है ना, क्योंकि वाटर पार्क मिस नहीं कर सकते. दिस इज़ द टाइम, हाई टाइम, सो यू कैन डेफिनेटली एंजॉय. और फिर उसके बाद परसों आप आओगे तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है देन आई विल बी लुकिंग फॉर इट. कुछ कुछ मल्टीपल कारण होते हैं इस चीज़ को होने के, तो जब तक मैं वो फाइल देखूंगा नहीं मुझे समझ नहीं आ पाएगा कि वो है क्या. राइट, सो लेट्स क्रिएट हैंड और बॉडी के लिए इन सबको सेलेक्ट करके नाउ विल कंट्रोल जी एंड विल मेक इट अ बॉडी. राइट, okay, so then we'll turn it off and then we'll go for hands. hands के लिए अब हैंड में क्या होता है, एक मोशन दो टाइप के होते हैं. एक होता है सीधा सीधा चलने वाला कैरेक्टर, आपने देखा होगा है ना. हैंड को बिल्कुल मोशन जो है वो उसमें नहीं होता. और थोड़ा सा अगर इसको रियलिस्टिक बनाना है तो कई आपने देखा होगा ऐसा हाथ मुड़ता है जो रियल वे में हमारा हाथ मुड़ता है. तो रियल वे में बनाने के लिए हमको आर्टिकुलेशन क्रिएट करने होते हैं. आर्टिकुलेशन क्या होता है, बीच में जॉइंट. तो जॉइंट क्रिएट करने के लिए कैरेक्टर में ही हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ही दो हाथों में डिवाइड करना पड़ेगा इसको, हाथ के पोर्शन को. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल ड्रॉ द हैंड समथिंग लाइक दिस. पहला एक सेक्शन विल क्रिएट स्ट्रोक पाथ और विल गिव इट अ body color
फिल एक ऐसा, एक और सेलेक्ट करेंगे और ये हमने दो भाग में इसको क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हम डार्क कलर ले लेते हैं। हाँ हाँ, बैकग्राउंड को तो ग्रे कर देना है। ग्रे क्यों? अच्छा, वो थोड़ा दिक्कत हो रही है। ओके, श्योर श्योर श्योर, विल डू व्हाट, विल सेलेक्ट पुट द ग्रे कलर एंड दिस विल बी फाइन, है ना। और इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। हाँ, नहीं नहीं, बैकग्राउंड के जस्ट ऊपर में है, स्केच के नीचे है ना। कोई इशू नहीं है, जब तक हम पेन टूल यूज कर रहे हैं तब तक हम इसको कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। इसको शिफ्ट करके हम राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ कर देते हैं एंड देन फिर हम यहाँ पे फिल पाथ भी कर देते हैं सो दैट इट विल फिल्ड। राइट, तो तीन आपके पास हैंड बन गए, ठीक, जिसको आप आसानी से मूव करा सकते हो यानी कि बेंड करा सकते हो। दूसरी चीज़, इनमें थोड़ी डिटेल्स हम ऐड कर देते हैं, तो दिस विल बी योर रिस्ट की डिटेल्स। इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके स्ट्रोक, ओहो, दिस विल बी, और ये वाला जो हाथ है वो सबसे ऊपर रहेगा। 11 वाला जो है वो सबसे ऊपर रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक। ओके, और हैंड तो ठीक है, हैंड पे आप इस टाइप से स्ट्रोक पाथ लगा दीजिए तो थोड़ा बहुत फिंगर जैसा फील आएगा। और जो हमारा यहाँ वैल्यू है, जी डेवलप यूज करेंगे हम लोग 2D गेम के लिए। इसमें पोर्टिंग अच्छी होती है 2D गेम के लिए, तो पोर्ट करना किसी और कंसोल के लिए या मोबाइल वगैरह के गेम के लिए तो आसान पड़ेगा। हाँ, पीसी मोबाइल मोबाइल सबके लिए बनता है। बड़ा इंजन है वो, छोटा नहीं है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे हैंड को, एंड क्लब भी मैं साथ में बना देता हूँ इसका, ये वाला। तो विल टेक,
दिस इज अवर लेफ्ट हैंड। तो अगर लेफ्ट हैंड को देखें तो यू कैन एक्चुअली शिफ्ट दिस पॉइंट, ये एंकर पॉइंट कहलाएगा। इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। तो नाउ इट इज रोटेटिंग, दैट मीन्स डेफिनेटली इट वर्क्स। हाँ, तो ये वर्क करेगा। तो बॉडी अब लेफ्ट हैंड सी नीचे आ गया है, तो हमको बॉडी के ऊपर कौन सा, ये कैरेक्टर का लेफ्ट साइड हुआ ना, क्योंकि आप अगर खड़े होगे या मैं मेरे एंगल से देखो, मैं भी सेम एंगल में हूं आपके, तो मैं अगर इस तरफ देख रहा हूं तो मेरा ये कौन सा हैंड हुआ, दिस वन इज मेरा लेफ्ट हुआ, और ये मेरा राइट हुआ, आपका लेफ्ट कहलाया, राइट, क्योंकि दोनों के देखने के पर्सपेक्टिव में अंतर आ जाता। बट हाँ, अब ये वाला साइड हमें अलग बनाना होगा, लेग भी अलग बनाना होगा। जो फ्रंट में फ्रंट बनाएंगे ना, फ्रंट अलग बनाएंगे उसका, ठीक। फ्रंट वैसे तब बनाने की जरूरत पड़ती है जब हम क्या बोलते हैं, गेमिंग इंजन में ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि हमारा कैरेक्टर सामने या पीछे जा सके, ठीक है। सो विल डू इट। Let's save this for at least. ओके, सो देन इसका एक कॉपी ले लेते हैं कंट्रोल जे करके, तो हमारे पास कॉपी आ जाएगा। अब पूरे बॉडी का हैंड जो है अलग कर लेते हैं, क्लब हम डिलीट कर देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड द क्लब। और जो सामने वाला डेल्टॉइड है, डेल्टॉइड को आप राइट क्लिक फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इससे क्या होगा, वो फ्लिप हो जाएगा उल्टे डायरेक्शन पे, पीछे रखेंगे। और लेट्स डिलीट इट्स दीज लाइंस, right, we'll delete that। क्या जी, एक्चुअली क्या था, एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे बन गई थी इधर पे, तो हमने वो इरेज कर दिया उसको। we'll select this point, control T, flip horizontal, right, तो ये flip horizontal से मिरर हो जाएगा, और इसको कंट्रोल टी फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे। अब इससे सिचुएशन ये होगी कि ये भी सेम आ जाएगा, बस अंतर ये है कि यहाँ पे क्लब नहीं है, तो इसको ऐसा नहीं दिखना चाहिए जैसे वो कोई ग्रैब कर रहा हो कोई चीज़। तो हम क्या करेंगे, इन हिस्सों को डिलीट करेंगे यानी इरेज करेंगे, एंड वील रीड्रॉ देम एज अ right click stroke path, right, we'll redraw them। तो अब ये बिल्कुल ऐसा जुड़ा हुआ आएगा, और select इतना पोर्शन, सेम कलर को फिल पाथ,
स्ट्रोक पाथ। सो नाउ क्या होगा, हाथ जो है फिल हो जाएगा पूरी तरीके से। नाउ इट सीम्स लाइक दैट कि यहाँ पे कुछ राइट नकल्स बना दें क्या, डिपेंड करता हम कितने वहाँ पे क्या बोलते डिटेल्स देना चाहते हैं। we'll added some knuckles and things। ये हो गया आपका राइट हैंड, और ये बॉडी के पीछे जाएगा, ठीक, सो दैट इट विल बी समथिंग लाइक दैट। सो अगर आप इसको कंट्रोल टी करके इधर रख के चलाएंगे इट विल बी समवॉट लाइक दिस, है ना। रेस्ट ऑफ द लेग एंड स्टफ विल क्रिएट इन अवर नेक्स्ट क्लास, ठीक। सो नेक्स्ट क्लास में बाकी पैर वगैरह कंप्लीट करेंगे। देन फिर विल गो टू हाउ सी हाउ डू यू एनिमेट दैट इन फोटोशॉप इटसेल्फ। फोटोशॉप में एनिमेशन कैसे करते हैं इन चीज़ों का वो देखेंगे, ठीक। सो आफ्टर वी कंप्लीट दिस कैरेक्टर, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।